अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इस वक्त टूरिंग हाइकिंग एंड फूड्स की जानिब से मौजूद हूँ गलियात के और एबटाबाद के एक इंतहाई अहम टूरिस्ट प्लेस जिसे हम कहते हैं ठंडियानी। ठंडियानी के बारे में पहले मैं टूरिस्ट की गाइडलाइन के लिए थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूँ। अगर आप नथिया गली से आ रहे हैं तो नथिया गली से ये तकरीबन डिस्टेंस बन जाएगा 65 से 70 किलोमीटर ठंडियानी तक। और अगर आप एबटाबाद से आ रहे हैं तो एबटाबाद से ठंडियानी का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 30 से 32 किलोमीटर है। तो आप लोग जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि यहाँ का मौसम पूरा साल जो है अच्छा रहता है। तो अगर गर्मियों में भी आप आएँ तो एबटाबाद में जो नथिया गली है और ठंडियानी है ये अपने वेदर की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है टूरिस्ट में। तो यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होता है, लोग आते हैं। हम चूँकि सर्दियों में आए हैं, जैसा कि आपको मैं दिखाऊंगा कि स्नो भी यहाँ पे चारों तरफ इस वक्त स्नो पड़ी हुई है और अभी हल्की हल्की स्नो यहाँ पे स्टार्ट भी इस वक्त हो रही है। ये दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है और कमिंग डेज़ में यहाँ पे स्नो ज़्यादा हो जाएगी तो शायद टूरिस्ट का यहाँ पे आना मुश्किल हो जाएगा। अभी इस वक्त होटल बंद हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे जो सीनरी है, सुकून है और मौसम है वो आपको गलियात में जो है शायद कहीं पे ना मिले। यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ मौसम तब्दील होता है। आप अगर कुछ देर पहले धूप में खड़े हैं तो थोड़ी देर बाद हो सकता है एकदम से बारिश भी शुरू हो जाए और ये भी पॉसिबल है कि एकदम से क्लाउड्स आ जाएं। तो ये यहाँ की एक क्वालिटी है, ये एक खसूसियत है ठंडियानी की कि यहाँ पे वेदर जो है बड़ी तेज़ी से चेंज होता है, लेकिन वेदर होता खुशगवार है। सर्दियों में यहाँ पे आप स्नो को बड़ा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और गर्मियों में यहाँ पे जो है यहाँ की पुरफ़ज़ा मकाम है और पुरसकून जगह है। यहाँ पे आप उस पुरसकून जगह पे आप नेचर को, नेचुरल ब्यूटी को, लैंडस्केप को, इन चीज़ों को बहुत अच्छा यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, बड़ा अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। टूरिस्ट के लिए यहाँ पे रेस्टोरेंट्स एंड होटल काफ़ी बने हुए हैं, तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें जो है गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। सर्दियों में भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं तो चाय पकोड़े या खाने के लिए भी कुछ ना कुछ अवेलेबल होता है। अस्सलाम, हम वहाँ कैंट से आए हैं, हम अब ठंडियानी आए हैं। माशाल्लाह इधर बर्फ़ पड़ी हुई है, काफ़ी ठंड ठंड है। इधर व्यू बहुत प्यारा है, नीचे स्नो फॉल भी हो रही थी। अभी इधर हफ्ते की बर्फ़ डली हुई है। माशाल्लाह मज़ा बहुत आ रहा है, इधर इंजॉय बहुत हो रहा है। मज़ा आ रहा है, आप लोग भी आए, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे ज़रा सी कोटियाँ और जैकेट भी लेके आए, ठंड भी होती है इस वजह से। तो और वैसे बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, हर कोई आए। हम वाक एंड से आए हैं, ऑफिसर कॉलोनी से, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा हमें। और यहाँ जब हम आए हैं तो यहाँ ठंड भी बहुत अच्छी है। यहाँ टॉप पे जाने के लिए बहुत मज़ा आता है, बर्फ़ भी है यहाँ पे और उसके अलावा एंजॉय भी हो जाता है। और इसके अलावा हम फ्रेंड्स हैं इधर, एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हम।
और ये बहुत मज़े की जगह है, आप भी आएँ और फ्रेंड। तो यहाँ तक आना जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सर्दियों में एक एहतियात की ज़रूरत है, अगर स्नो फॉलिंग हुई हुई है तो शायद आपको जो है यहाँ तक पहुँचने में लास्ट 2-3 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस जो है वो प्रॉब्लम हो कि स्नो की वजह से। तो बाकी आप आएँ यहाँ पे एंजॉय करें, फैमिलीज़ के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, तो हमें यकीन है कि आप यहाँ पे एक अच्छा वक्त गुजारेंगे और यादगार लम्हात समेट के यहाँ से वापस जाएंगे। तो हमारे आखिर पे मैं यही कहूँगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।